प्रभु के घर में, उसके भवन में आप सबका स्वागत है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हमारे बीच जो पहली बार आए हैं, अगर आप अपना हाथ उठा सकते हैं तो या ओके, वहाँ एक सिस्टर है। ओके, तालियों के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। रूथ के पापा मम्मी हमारे साथ है, आपका भी हम स्वागत करते हैं अंकल आंटी। या थैंक यू। और कोई जो काफ़ी समय के बाद हमारे साथ जुड़ा हुआ आज? ओके, प्रभु को धन्यवाद। बाइबल घोषणा के लिए पीटर। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने बाइबल को उठाए। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौके धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरा वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसकी छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा खुदावंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू पीटर। काठियावाड़ी स्टाइल में हमने आज बाइबल डिक्लेरेशन किया, पर उस जोश को, उस सामर्थ को, हमने जो शब्द बोले, हर जो लफ्ज़ बोले इस घोषणा में, उसे हमारे जीवन में हम महसूस करते रहे हर दिन। क्योंकि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। वो हमारे लिए, हमारे जीवन को सुधारने के लिए चीज़ें बताता है, हमें जीवन जीने के लिए चीज़ें बता रहा है, हम कैसे भविष्य का सामना करें वो भी वो बताता है। और धन्यवाद परमेश्वर को कि उसने उसके वचन को हमें दिया है। आज सुबह के समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, प्रभु हमसे बात कर रहा है, हमारे दिलों से बात कर रहा है। और आज के संदेश की ओर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था और पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था प्रभु हमारी कलीसिया को एक शब्द दे रहा है, एक वचन दे रहा है, और मैं आज आपके सामने वो बांटना चाहता हूँ। हम कम बलवंत बनने के साल में हम कई सारी चीज़ों के ऊपर हमने ध्यान दिया, कई सारी चीज़ों के ऊपर हमने सीखा, कई सारी पहलुओं को हमने समझा। कैसे बलवान होना है, क्या करना है, क्या रवैया रखना है, और सिर्फ बलवान होकर ये सब सुनकर नहीं जाना, इसे अमल करना है हमारे जीवन में। हमें उसके लिए लक्ष्य बनाने हैं, हमें उसके लिए हमारे टारगेट्स बनाने हैं, हमें गोल्स बनाने हैं, हमें उसकी ओर बढ़ना है। आज के वचन की ओर जब हम जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ हम हमारे बाइबल खोलें। एक बहुत ही असाधारण भाग है, पर आप सब कई लोग जानते हैं इस भाग को। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य, उसके 20वें अध्याय, उसके 7 से लेकर 12वां वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बात की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बात करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाए। बहुत ही एक असाधारण भाग है ये जो भाग। हम यहाँ पर यूतुखुस नाम के एक इंसान के बारे में देखते हैं, और यूतुखुस के बारे में बाइबल हमें सिर्फ इतना ही बताती है। हम बाइबल में ये नहीं देखते कि उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर हम बाइबल हमें ये बताती है कि यूतुखुस नाम का एक जवान था जो पौलुस के प्रचार के दौरान सो गया, सोकर तीसरे मंजिल से नीचे गिरा
मर गया, लेकिन वहाँ उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो फिर जीवित भी उठा। अगर यूतुखुस आज हमसे मिलता तो बताए हमको क्या कहता? क्या कहता? जागते रहो। यूतुखुस कहता जागते रहो, सतर्क रहो, जागते रहो। मैं इस विषय पर आपसे आज बात करना चाहता हूं। जागते रहो, सतर्क रहो। कहे अपने पड़ोसी से कि आज के दिन मैसेज में सोना अच्छी बात नहीं होगी, या आज के दिन संदेश में सोना अच्छा नहीं होगा। ओके प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। तू हमसे बात कर, हमारे मनों को तू टटोल, हमारे मनों से तू बात कर, मदद कर कि हम उसे ग्रहण कर पाए। तेरा नाम ऊंचा उठे, यीशु के नाम में मांगते हैं हमें। अगर हम ईमानदार होंगे, हाँ, अगर हम ईमानदारी से हमारे दिल से कहे, अपने आप से पूछे, हम में से हर कोई कभी ना कभी, कोई ना कोई समय सभा में सोया है कि नहीं? मैं हाथ उठाता हूं, मैं भी कभी सोया हूं। सोए हम में से कहीं ना कहीं, हर कोई ना कोई दिन, कभी ना कभी कुछ संदेश के दौरान या गवाहियों के दौरान या कभी झोंका लगा है, सोए हैं। और इसलिए आज मेरा जो संदेश है, इसका हेतु और मकसद संदेश के दौरान सोने वालों को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ठीक है, उनका मजाक उड़ाने या उसके बारे में नहीं है, उनको डांटने के लिए भी नहीं है। पर इस भाग को जब मैं पढ़ रहा था, मैं पूरे सप्ताह दौरान यही प्रभु से पूछ रहा था, और मेरा सवाल यही था इस भाग से कि ये भाग बाइबल में है क्यों? ये भाग यूतुखुस नाम का एक व्यक्ति जो पौलुस के संदेश के मैसेज के दौरान या प्रचार के दौरान सो गया था, सोकर वो गिर गया, मर गया, फिर जी उठा, ये सब बाइबल में ये वाला भाग क्यों रखा है? क्यों प्रभु तू किसी इंसान के कमजोरी के बारे में इस तरीके से तू वचन में लिखा है तूने? और मैं जब ये सवाल जब पूछ रहा था और मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, लूका ये प्रेरितों का कार्य लिखता है, ठीक है, लूका डॉक्टर है, वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से लिखता है, बहुत सारे डिटेल्स को वो डालता है। और डालते वक्त मैं सोच रहा था, लूका तूने ये भाग क्यों डाला? यानी प्रेरितों का कार्य हम देखें तो कलीसिया की पहले 30 साल की कहानी है, उसमें क्या क्या हुआ था, बहुत अद्भुत कार्य। हम प्रेरितों के कार्य को शुरुआत से देखते तो जो चीजें यीशु ने और वो अपने शिष्यों से वादा किया था, उनको बताया था कि तुम जगत भर में मेरे गवाह बनोगे, हम देखते हैं वहां उसकी शुरुआत को। ऊपरी कक्ष में जहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर 120 लोग जो वहां प्रार्थना कर रहे थे, और उसके बाद कुछ दिन बाद वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पूरे प्रेरितों के कार्य में देखे तो रोम तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच रहा है। यानी एक छोटी शुरुआत पर जिसमें परमेश्वर का अभिषेक है, सुसमाचार पर परमेश्वर का अभिषेक है, और उसकी पहुंच कहां तक पहुंच गई। और इसलिए हम छोटी शुरुआतों को हम छोटा नहीं देखते। परमेश्वर जहां कहीं एक छोटी शुरुआत करता है, हम उनको छोटा नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उस पर है। तो सुसमाचार की तरह हम देख रहे हैं आज संसार में 2000 साल भी इस सुसमाचार का प्रसार दुनिया के हर कोने कोने में हो चुका है। और ऐसे कई सारे भाग है प्रेरितों के कार्य में। हम प्रेरितों के कार्य में शुरुआत से देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं जो पतरस और यूहन्ना, वो लंगड़े को उसके चलने के लिए उसकी चंगाई पहुंचती है। हम देखते हैं आगे हनन्याह और सफीरा के बारे में। हम आगे देखते हैं कलीसिया कैसे काम करने लगी, कैसे सताव आया। हम स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, और हमको लगता है हाँ बराबर है, इनकी कहानियां होनी चाहिए, हमको सीखने के लिए कुछ है, हमें सीखने के लिए इन भाग से कई सारी चीजें हैं। हम आगे देखते हैं पतरुस और कुरनेलियुस की बात, वहां भी सीखने के लिए है। हम बाद में देखते हैं पौलुस और बरनबास की कहानी, हम देखते हैं पौलुस और सिलास की कहानी, कहां कहां सुसमाचार था। और हम ये देख के मैं सोच रहा था ठीक है ये सब सही है, ये सब, पर पौलुस और यूतुखुस, इसे रखने की क्या जरूरत थी? और इन चीजों को इस कहानी में देख रहे पौलुस के प्रचार के दौरान यूतुखुस सो जाता है। और मैं सोच रहा था, मैं सवाल यही पूछ रहा हूं कि क्या प्रभु तू बताना चाहता है? क्या ये कहानी से प्रभु तू ये बताना चाहता है कि कलीसिया में हम संदेश के दौरान सोए ना? मुझे लगता है ऐसा नहीं है, सोना नहीं चाहिए, पर कलीसिया में नहीं सोना ये एक
एक आदेश की तरह नहीं है। हमें नहीं सोना है, ठीक है, पर ये नहीं है इसमें से सीख। तो फिर क्या छोटे संदेश हमें प्रचार करने चाहिए? कि पौलुस तो लंबा प्रचार कर रहा था, इसके लिए यूतुकुस हो गया। कई सारे लोग इसको भाग रखकर कहते हैं कि संदेश छोटे होने चाहिए कलीसिया में, पर संदेश छोटे होने चाहिए, जियो भैया संदेश छोटे होने चाहिए कलीसिया में। पर अगर इस कहानी से सीख होती तो पौलुस तो उसके गिरने के बाद भी बात करते गया पांव फटने तक, सुबह होने तक। अगर हम देखें तो संदेशों के बारे में बाइबल में देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्मन ये है। एक ही समय पर कंटिन्यूअस निरंतर पौलुस बैठकर बात कर रहा है। तो मुझे लगता है बात यहां पर सीखने के लिए कलीसिया में सोना नहीं चाहिए या कलीसिया में संदेश छोटे होने चाहिए, उस पर नहीं है परमेश्वर हमारा ध्यान खींचना चाहता। लेकिन परमेश्वर हमारे ध्यान को फिर खींचना किस तरफ चाहता है? और मैं देख रहा था कि इस कलीसिया में पौलुस के लंबे इस प्रचार के दौरान भी मेरा ध्यान सबसे ज्यादा गया उस कलीसिया में, उस कमरे में जो अपेक्षा का माहौल था। उस पर अपेक्षाओं का एक माहौल था वहां पर, एक वातावरण था वहां पर कि वहां पौलुस प्रचार करने के वो आया है और लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, भर कर वो कमरा भर चुका है। और यूतुकुस वहां आया, हालांकि यूतुकुस अकेला वहां सो रहा है, क्योंकि लूका बहुत ही बारीकी में लिखता है। अगर बाकी लोग भी सो रहे होते हैं तो लूका लिखता पौलुस ने लंबा प्रचार किया, बाकी सब सो रहे थे, सिर्फ यूतुकुस गिरा। ऐसा नहीं था, सिर्फ यूतुकुस सो रहा था। इसका मतलब बाकी लोग जो आए थे कई सारी अपेक्षाओं के साथ, कई सारी इच्छाओं के साथ वहां पहुंचे थे, और पहुंचे थे कि परमेश्वर से हम कुछ पाकर जाएंगे। आमीन। परमेश्वर से, उस मेंटालिटी से, उस मानसिकता से आए थे कि आज हम कलीसिया में आए हैं, पौलुस आया है, हम कुछ ना कुछ परमेश्वर से पाके जाएंगे। और मैं देख रहा था उस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा माहौल है अपेक्षाओं का। और परमेश्वर से आपको कुछ पाना है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हो आपको देखना है, तो मैं समझता हूं अपेक्षाओं का माहौल होना बहुत जरूरी है। अपेक्षाओं का वातावरण के साथ आना बहुत जरूरी है। और अपेक्षा का वातावरण कैसे आएगा? वो हमारे क्षमता या हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और दूसरा, दो चीजें हैं। पहली हमारी क्षमता, उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारी क्षमता 3 चीजों पर निर्भर है। एक, हम उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कलीसिया, त्रोआस की एक कलीसिया है जहां पर सब लोग उपलब्ध है, सब लोग दौड़कर आए हैं शाम का दौरान अपने दिन भर के काम के बाद इस कलीसिया में पौलुस की बात सुनने के लिए। यानी कई सारी अपेक्षाओं के साथ वो उपलब्ध है आज परमेश्वर से कुछ पाने के लिए। दूसरी बात कि कितना वो लोग अपने अंदर समाने के लिए तैयार है। हमारी क्षमता इस चीज पर भी निर्भर करती है कि कितना हम जो पाते हैं उसे समाने के लिए तैयार है। कई सारे लोग परमेश्वर से अपेक्षाएं रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु तू मेरे लिए ये कर, तू मुझे ये बता, तू मुझे और दे। और परमेश्वर कहता है, मेरे पास तुझे देने के लिए समुंदर भर का ज्ञान है, समुंदर भर की आशीषें हैं, पर तू मेरे सामने खड़ा है एक कटिंग चाय के कप को लेकर। मेरे सामने तू खड़ा है तो एक बड़ी कारवा तो लेके आ, बड़ा ड्रम तो लेकर आ। और कई बार हमारी क्षमता इस चीज से सीमित हो जाती है कि हम हमारे अंदर समाने के लिए परमेश्वर के सामने छोटा सॉसर लेकर जाते हैं या एक छोटी चाय की कप ले जाते हैं। और यहां पर हम जब देख रहे हैं, यहां के लोग, वो लोग आए हैं पूरे मन के साथ, यहां इकट्ठे हुए हैं, और परमेश्वर पौलुस के द्वारा जो कहना चाहता है उसे अपने अंदर लेने के लिए तैयार। मैं विश्वास करता हूं पौलुस ने इतना लंबा प्रचार इसलिए भी किया क्योंकि वो लोगों को देख रहा है, लोग सुन रहे, ग्रहण कर रहे, और वो कहता गया। मुझे नहीं लगता पौलुस का प्रचार पहले से ही प्लान्ड था कि मैं सुबह तक करूंगा। वहां वो लोगों को देख रहा है और उनकी आतुरता, उनकी जिस तरीके से वो सुन रहे हैं, उसको सुनते सुनते पौलुस भी और उनसे बांटता गया। उसके अंदर जुनून है, हम जानते हैं पौलुस को, उसके अंदर बहुत जुनून है। वो वचन को बांटना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है, और सिर्फ सुसमाचार बात कर नहीं छोड़ना चाहता, वो उनको बलवान बनाने के लिए कई सारी चीजें सिखाना चाहता है। और ये कलीसिया क्योंकि तैयार थी, उनकी क्षमता हम देखते हैं वहां पर। और तीसरी चीज है हमारी गहराई। हमारी गहराई भी हमारी क्षमता को बताती है। और हमारी गहराई कैसे आती है? हम गहरे कैसे जाते हैं? अनुभवों के द्वारा।
कि जब हम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में एक एक दिन बढ़ते जाते हैं, वो एक एक नया अनुभव देता जाता है, और एक हर नया अनुभव आपके डेप्थ को या आपके गहराई को और नीचे ले जाता है कि आप और ले पाओ। क्योंकि जितना आप प्रभु से पाते हो, आप प्रभु को आप जानते हो, और आप जानते हो और परमेश्वर मेरे लिए काम किया है, वो करने वाला है, और आपकी अपेक्षाएं और बढ़ने लगती है क्योंकि आपकी गहराई है। तो 3 चीजें मैं इधर देख रहा हूं इस कलीसिया की, जिसकी वजह से वहां पर एक अपेक्षाओं का माहौल बना। इसकी उनकी जो क्षमता थी, पौलुस जो दे रहा है उसे पाने की जो क्षमता, उसे स्वीकार करने की, उसको ग्रहण करने की जो क्षमता। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने अपेक्षाओं का माहौल खड़ा करने के लिए हमें जो जरूरी है वो है तैयारी। इट्स प्रिपरेशन। समझ रहे हो? हमारी तैयारी, समझ, आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो और परमेश्वर से कुछ अपेक्षा रखते हो, तो तैयारी आपका चिन्ह है परमेश्वर के सामने कि आप अपेक्षा जो कर रहे हो वो मैं स्वीकार करके जाऊंगा, लेकर जाऊंगा। समझ पा रहे हो? अपेक्षा का जो सबूत अगर हम कुछ कह सकते हैं तो हमारी तैयारी है। Our preparation is the proof of our expectation. समझाना चाहता हूं, जैसे कि कई सारे लोग अपेक्षा रखते हैं पर उनके जीवन में हम ये सबूत नहीं देखते अपेक्षा का सबूत। क्या? तैयारी। कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि मैं प्रभु तेरे से बहुत कुछ अपेक्षा रखता हूं। एक छोटा उदाहरण, मैं प्रभु एक अपेक्षा करता हूं कि तू मुझे एक घर दे। प्रभु पूछता है क्या तू टाइटिंग करता है, दशवांश देता है? नहीं, मेरे पास है नहीं तो मैं कहां से दूं। प्रभु पूछ रहा है तैयारी कहां है तेरी? क्या तू सेविंग्स कर रहा है? नहीं, वो भी नहीं कर रहा। तैयारी कहां है तेरी? समझ पा रहे हो? जिन चीजों के बारे में हम अपेक्षा करते हैं, हम परमेश्वर से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं या कहीं से भी अपेक्षा करते हैं, तैयारी बताती है कि हमें, तैयारी हमारी सबूत है कि हम जिन चीज के बारे में अपेक्षा कर रहे हैं उसकी। सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो हम कई सारे अद्भुत चमत्कार देखते हैं, और उन चमत्कारों में मैंने एक चीज कॉमन देखा कि जो लोगों ने चमत्कार और चंगाई पाई ना, वो अपेक्षाओं के साथ यीशु के पास आए थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में 25 से 34 में हम उस औरत के बारे में पढ़ते हैं जो कई सालों से रक्तस्राव या ब्लीडिंग से परेशान थी, और वो उस भीड़ में वो धक्के मार कर, पुश कर कर, लोगों को हटाकर वो पहुंच रही, क्योंकि उसको पता है आगे यीशु है, और ये जो वो कर रही है उसे पता है ये गुनाह है यहूदी नियमों के अनुसार, क्योंकि वो अशुद्ध है। पर पता है वो उन सबको, उन नियमों को तोड़कर, उन सबको नजरअंदाज कर कर वो अपने साइड से एक तैयारी करती है कि मैं जाऊंगी, यीशु तक पहुंचूंगी, क्योंकि यीशु मुझे देने वाला है वो चंगाई। और जब वो यीशु को जाके छूती है, यीशु कहता है किसने मुझे छुआ? शिष्य कहते हैं कि यीशु इतने सारे लोग खड़े, किसी ने भी छुआ होगा। यीशु को पता है किसने छुआ, क्योंकि बाकी सब ने छुआ ना, उन्होंने कोई तैयारी और अपेक्षा के बगैर छुआ है। सिर्फ एक ही औरत ने अपेक्षा के साथ मुझे छुआ है। हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार उसके 2 अध्याय में 1 से 12 में वो दोस्त जो अपने लकवे से पीड़ित दोस्त को लेकर उसको उसके खाट को लेकर वो जाते हैं, और वहां पहुंचते तो भीड़ देखते हैं जहां यीशु है, और भीड़ देखते तो वो क्या करते हैं, सीधे छत के ऊपर चले जाते हैं। वो छत तोड़कर वहां से नीचे अपने दोस्त को नीचे ले जाने के लिए तैयार है। उनकी तैयारी, वो छत तोड़ना उनकी तैयारी है, और वहां पर वो एक अद्भुत चमत्कार को देखते हैं। परमेश्वर के पास जब हम तैयारी के साथ आते हैं ना, हम जिन चीजों का हम अपेक्षा करते हैं, प्रभु तू ये दे, तू हमसे बात कर, तू हमारे दिलों से बात कर। होगा रविवार की आराधना कलीसिया सभा में आप आ रहे हो, क्या आप अपेक्षाओं के साथ आते हो? आज सुबह मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप अपेक्षाओं के साथ आते हो तो क्या आप तैयारी करके आए हो? रविवार की आराधना में आ रहे हो, या लाइव सेल्स में जुड़ रहे हो, या वर्शिप टीम, अगर आप वर्शिप प्रैक्टिस में जा रहे हो, क्या आप अपेक्षाओं के साथ जाते हो और तैयारियों के साथ जाते हो? प्रार्थना की टीम, क्या आप जब प्रार्थना करते हो तो क्या आप तैयारी के साथ प्रार्थना में जुड़ते हो? 15 मिनट हम मिलते हैं, क्या आप तैयारी के साथ प्रार्थना में जुड़ते हो? क्या? क्योंकि आपकी तैयारी बताती है कि आपका अपेक्षा कितना मजबूत है, और वो अपेक्षाओं का माहौल जब आ जाता है तो परमेश्वर काम करता है वहां पर। इस पौलुस के लंबे प्रचार में जो अद्भुत चीज मैंने जो देखी, उस रूम में अपेक्षाओं से भरी थी
कैसे पता चला? 20वें अध्याय का 8वां वचन पढ़े आप, वर्स 8। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। छोटा सा वर्ष है, हम पढ़कर जाते हैं ना तो नजर चूक जाते हैं, पर वो बताता है वहां पर कि पौलुस वहां प्रचार करने वाला आने वाला था। उसके पहले ही उस कलीसिया में कुछ लोग थे जो सोचे, यार पौलुस आ रहा है आज, और पौलुस कितना सारा बताता है, कितना सारा चीजें सिखाता है। चलो चलो शाम का समय हम एक काम करते हैं, दिए भर देते हैं। और एक दिया नहीं, कई सारे दियों से वहां जल रहे थे। मैं देख रहा था उन लोगों का विश्वास और उन लोगों की तैयारी कि उन्हें पता है पौलुस के पास से हमें बहुत कुछ पाने को है, तो हम ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे और हम बिना तैयारी के नहीं जाएंगे। क्या पता वो बांट रहा होगा और शायद अंधेरा हो जाए और परमेश्वर का दास अंधेरे में हमसे कैसे बात करेगा। नहीं नहीं, हम दिए ले जाएंगे। और दिए अकेले, उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो दिए यानी हमारे जैसे लैंप, लाइट वाली लैंप नहीं, दिए के साथ तेल भी ले जाना था। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु जो कन्याओं के बारे में दृष्टांत बताता है, उसमें 10 कन्या 10 दिए ले गई थी, पर 5 ही बुद्धिमान थी जो दिए के साथ तेल भी ले गई थी। यानी ये कलीसिया इतने सारे दियों को तैयार रखी और सुबह तक वहां प्रचार चला, यानी इतना तेल भी उन्होंने तैयार कर रखा था। देख रहे हो कलीसिया की तैयारी, परमेश्वर से पाने के लिए, परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए पौलुस वहां आ रहा है, तो वो तैयार है। और उनकी तैयारियों पर हम आगे देखते हैं परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या परमेश्वर का काम आपके जीवन में देखने के लिए आप कुछ तैयारियां कर रहे हो, कि हम बिना तैयारी के हमारे जीवन को जी रहे? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई देता है, नई नई रास्तों पर, जगहों पर ले जाता है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि वो तैयारी को नजरअंदाज करने कहता है। तैयारी जरूरी है, क्योंकि वो सबूत है कि हम जिन चीज पर अपेक्षा करते हैं उस पर हमें भरोसा है, हमें परमेश्वर पर भरोसा है कि वो हमारे अपेक्षा को पूरा करेगा। मैं इस भाग को जब पढ़ रहा था और यूतुकुस के बारे में देख रहा था, यूतुकुस किस हालात से गुजर रहा था उसे समझने के लिए मैं सोचा मैं कल्पना करता हूं कि मैं यूतुकुस हूं। हम लाइफ सेल्स में इग्निशन मेथड से भी डिवोशंस करते हैं, और उसमें यह है कि आपको किरदार चुनना है और किरदार चुनकर उस भाग में उतर कर जाना है। और मैं इस भाग को जब देख रहा था मैं सोच रहा था मेरे को यूतुकुस के समान सोचना चाहिए। और मैं सोच रहा था, अपने कल्पनाओं में मैं त्रोआस गया। अपने कल्पनाओं में मैं उस समुंदर किनारे, त्रोआस समुंदर किनारे एक शहर है, वहां गया और वहां मैं देख रहा था, मुझे समुंदर की हवा महसूस हो रही है। दिन भर का काम कर पूरे दिन उस समय के रिवाज के अनुसार, उस दिन काम का दिन था, पहला दिन था सप्ताह का, पर काम करते थे उस दिन। और पूरे दिन भर काम करने के बाद शाम को मैं उत्साही हूं, और पूरे दिन में उत्साही हूं क्योंकि मैंने सुना कि पौलुस आज आने वाला है और हमारी कलीसिया से बात करने वाला है। और इसलिए आज का दिन कैसे गया मुझे पता नहीं, और मुझे मेरा काम जल्दी खत्म करना था। मैंने अपना खाना भी नहीं खाया, पर मैं सोच रहा हूं कि आज शाम को मैं जाऊंगा, क्योंकि हम सब मिलने से पहले हम खाना साथ में खाते हैं, और खाने के बाद हम पौलुस से सुनेंगे, और उसके बाद हम रोटी तोड़ेंगे, हम यीशु के पुनरुत्थान को, यीशु ने जो हमारे लिए किया उसको याद करेंगे। उन दिनों से पहले शनिवार को लोग इकट्ठा होते थे मंदिरों में, पर मैं जब प्रेरितों का कार्य पढ़ रहा था तो पहली बार मैंने देखा इस भाग में कि त्रोआस में रविवार को, हफ्ते के पहले दिन शाम को लोग इकट्ठे हो रहे हैं कलीसिया मिलने के लिए। और यूतुकुस के समान मैं सोच रहा हूं कितना उत्साही था वो कि शाम को रोटी तोड़ने के लिए भी। दिन भर की थकान के बाद जब मैं शाम को वहां पहुंचा, तीसरे मंजिल पर मुझे जाना है, तीसरे मंजिल पर जब मैं चढ़ते ऊपर पहुंचा, मैं देख रहा हूं और भी लोग हैं वहां पर, सब लोग इकट्ठे, सबके चेहरे पे उत्साह है, सब तैयार है, पौलुस आने वाला है उससे सुनने के लिए। हमने जल्दी जल्दी सोचा खाना वाना खा लेते हैं, और क्योंकि मुझे भूख लगी है मैंने भी अच्छे से खाना खाया, और उतने में हमें पता चला पौलुस आया है। जैसे ही पौलुस उस कक्ष में आया, सन्नाटा छा गया, सब चुप, पौलुस आया है। और हम सब सुनने बैठे, तैयार है
हमने आज तक जितने लोगों के बारे में सुना है, उन सब में सबसे ज्ञानी और सबसे गहराई में परमेश्वर के वचन को बताने वाला अगर कोई है तो पौलुस है। और वो आज हमारे बीच में हमें सुनना है और हम सब सुनना है। मैं भी बहुत ही उत्साह के साथ वहां सुनने बैठा, जल्द से जल्द अपनी जगह ले ली और मैं बैठा और पौलुस प्रचार कर रहा है। पौलुस प्रचार कर रहा है, आधा घंटा हुआ, मैं बहुत उत्साही हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सब सुनकर ध्यान से कोशिश कर रहा हूँ नोट करने की। थोड़ा समय और हुआ, 1 घंटा हो गया, पौलुस का प्रचार अब भी चल रहा है। 1.25 घंटे हुआ, अब मुझे लग रहा है पौलुस लास्ट पॉइंट तक तो आ जाओ। 1.25 घंटे हो गए, समय 1.5 घंटा हो गया, पौलुस का प्रचार अब भी फुल फ्लो में है। अभी भी लग रहा नहीं है कि वो क्लाइमैक्स तक पहुंचा है, पीक पे आया ही नहीं है, पर वो कहते जा रहे हैं, बताया जा रहा है। 2 घंटे हो गए, थकान हो रही है, खाना भी पेट भर के खाया था, नींद आ रही है। 2.25 घंटे, पौलुस पूछ रहा है, कोई सवाल है कि आपको अब तक मैंने जो कहा उसमें तो मैं आगे बढ़ूं? लोग सवाल भी पूछ रहे हैं और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं खाली खाली सवाल पूछते हैं नजर में आने के लिए। पौलुस चलो ना, आगे बोलो ना, जल्दी करो ना, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 घंटे, 3.25 घंटे, बहुत नींद, थकान। तब ये लोग गाना गाना शुरू किए। बीच में पौलुस को प्यास लगी थी, वो पानी पीने रुका और यहाँ गाना गा रहे सब। सोचा ये मौका है, जल्दी बाथरूम जाता हूँ, नींद अपनी उड़ा कर आता हूँ। निकला, मैं बाथरूम गया, जल्दी जाकर आया और देखा मेरी सीट पे कोई और बैठ गया। गाना खत्म और पौलुस वापस उसी जोश में प्रचार करना शुरू कर दिया उसने। मुझे आ रही है भयंकर नींद, मैंने जो भी किया मेरी नींद जा ही नहीं रही। मैं सोचा वहां पर एक दीवार है, उस दीवार का टेका ले लेता हूं, क्योंकि मेरे जगह पे तो कोई और बैठ गया। टेका लेकर मैं खड़े रहता हूं। मैं खड़ा हूं, पौलुस प्रचार कर रहा है, मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ कुछ शब्द मेरे मिस हो रहे हैं। 3.25 घंटे, पौलुस बस नींद आ रहा है, मुझे सुनने की इच्छा है पर मेरे को नींद आ रही है। गर्मी लग रही है, इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। मैं सोचा खिड़की के पास जाता हूं। खिड़की के पास जाकर मैंने अपने कपड़े को हिलाया ताकि हवा मुझे लगे, थोड़ी राहत मिले, मेरा नींद उड़े। पर हवा इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा ये जगह अच्छी है, यहीं पे बैठ जाता हूं मैं। यहां पर मैं बैठ जाऊंगा इस खिड़की पर और मैं सुनूंगा। अब क्योंकि हवा लग रही है मैं ध्यान से सुनूंगा। अब तक शायद मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मेरे को नींद आ रही थी। मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, पौलुस कहे जा रहा है, फिर पता नहीं नींद और बढ़ रही है, झोंके आने लग रहे। मैं क्या करूं? पौलुस मेरी ओर ही देख रहा है और मुझे और डर लग रहा है ये मेरा नाम लेगा। पर फिर याद आया उसे मेरा नाम नहीं पता। मैं ध्यान से देख रहा हूं पर मैं फिर भी, मुझे नींद आ रही है। समझ रहे हो मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं? यूतिकोस की क्रोनोलॉजी में आपको इसके लिए समझा कर दे रहा हूं कि नींद आना उसके लिए स्वाभाविक था। पूरे दिन भर के थकान के बाद, काम के बाद, वो उसका संघर्ष था। और अगर हम ईमानदार हैं तो हम भी कह सकते हैं कि हमें भी आती है नींद। हम जब थक जाते हैं हमें भी नींद आती है। मुझे यूतुकुस को नींद आ रही है ये मेरी समस्या नहीं है। वो सो गया वो मेरी तकलीफ नहीं है, मुझे उससे समस्या नहीं है। मेरी समस्या इस बात से है कि तुझे नींद आ रही है, तू खिड़की के जगह पे क्यों बैठा? जब तुझे नींद आ रही है तो तूने ऐसा जगह क्यों चुना? That was a dangerous place. तू वहां बैठा क्यों था? समझ रहे हो? नींद आना नहीं तकलीफ, समस्या है वहां की। पर जब तुझे नींद आ रही है, तू ऐसे खतरे से भरे जगह पर जाकर क्यों बैठा है? वो जगह चुनना वो तेरी गलती थी यूतुकुस। कलीसिया में उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कलीसिया से जुड़े तो है
पर आपने भी अपने जीवन में ऐसी खुली खिड़कियां तय करके रखी है। आपका एक पैर कलीसिया में है और दूसरा पैर बाहर। यूं तो किसकी तरह बाहर झांक कर भी देख रहा है, अंदर सुनने की भी कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसे खतरे के स्थान पर बैठने के लिए आप चुनते हो? कई सारी चीजें हैं, हम हमारी जीवन में ऐसी खुली खिड़कियों की तरह हम चुनकर बैठ जाते हैं। नींद आना वो स्वाभाविक है, पर जगह जहां आप जाके बैठे हो वो आपके हाथ में है चुनाव। ऐसी जगह आपने क्यों चुनी? कुछ चीजों को मैंने वहां लिखा है, हम कैसे खुली खिड़कियों को हमारे जीवन में देखते हैं, करते हैं। जब हम इमरजेंसी बिलीवर्स बन जाते हैं, आपातकालीन विश्वासी, सब कुछ अच्छा चलता है, हम प्रभु को ऐसे भाव ही नहीं देते हैं। पर जैसे एक तकलीफ आई, सीधा हम प्रार्थना की टीम को प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजते हैं। पूरे सप्ताह हमने प्रार्थना नहीं की है। समझ रहे हो आप? एक पैर कलीसिया में है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ, जो प्रभु के पास रहना चाहता है, पर दूसरा पैर बाहर है क्योंकि संसार के मौज भी लेने। और हम आपातकालीन विश्वासी बन जाते हैं कि जो जरूरतमंद समय में हम प्रभु के पास आते हैं। अनैतिक रिश्तों के बारे में, जो सही नहीं रिश्ते, जब प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, हम उन रिश्तों को क्यों बरकरार रखते हैं? इनकंसिस्टेंट बिलीव्स, कि हमारे विश्वास जिन चीजों पर, मूल बातों पर, सिद्धांतों पर हम विश्वास करते हैं, उन सारी बातों पर विश्वास करने की जगह उसमें से चुन चुनकर चीजों पर हम विश्वास करते हैं। जब हमें मर्जी करता है हम विश्वास करते हैं, जब हमारे लिए भावता नहीं हम छोड़ देते। क्यों हम ऐसे खुली खिड़कियां रखते हैं? चुनी हुई नैतिक विषय, कुछ नैतिक विषय, कुछ चीजों में नैतिकता रखना आसान है हमारे लिए, और कुछ चीजों में हम समझौता कर लेते हैं कि दैट्स फाइन, कौन पूछने वाला है? अरे मैं थोड़ी कोई मर्डर वर्डर कर रहा हूं, ठीक है यार, मेरा गुस्सा है उससे, मैं उससे बात नहीं करना, मैं खफा हूं उससे, नहीं बात करना मुझे। क्यों हम ऐसी खुली खिड़कियों को रखते हैं हमारे जीवन में? दोहरे स्टैंडर्ड्स, हम अपने लिए हमारे स्टैंडर्ड्स का स्तर नीचे रखते हैं, पर बाकियों से हम काफी सारा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम्हें सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल करना है। पर जब हमारी बारी आती है, छूट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। खुली खिड़की है ये भी। हाफ हार्टेड कमिटमेंट, आधा अधमरा प्रतिबद्धता, पूरी तौर से नहीं। जिन चीजों में हमें लगता है ठीक है ये कर लेते हैं, ज्यादा नहीं मेहनत, ये करते हैं हम। बाकी चीजों में से हम प्रतिबद्धता दिखाते नहीं है। कोई और देख लेगा, है ना 150 लोग कलीसिया में, करेगा जिसको दिखता है। क्यों हम ऐसी खुली खिड़कियों को, खुली खिड़की हमारे जीवन में रखकर ऐसा खतरा रिस्क लेते हैं? यूतिकोस का सोना नहीं था समस्या, उसने जो जगह चुनी थी वो समस्या थी। मेरे और आपके जीवन में प्रभु कहता है कि अगर ऐसी खुली खिड़कियां है तो उन खुली खिड़कियों को बंद कर, वहां से हट जा, क्योंकि वो चुनाव तेरे हाथ में है। कैसे आप पहचान सकते हो कि आपके जीवन में खुली खिड़कियां कौन सी है? सिंपल सा आंसर, जिन बातों में आप देखते हो कि इस चीज में मैं कितना तक संसार में जा सकता हूं। समझ रहे? आप किनारा टेस्ट करते हो ना, हाँ इधर 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 से आगे जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, यानी इधर से आगे मैंने पैर रख दिया तो मैं प्रभु के वचन के खिलाफ हो जाऊंगा। तो ठीक है, यहां तक मैं खड़े रह सकता हूं, इधर इधर थोड़ा और, इतना भी मैं खड़े रह सकता हूं। आपके जीवन के पहलुओं में जहां पर ऐसे आप आपके लिमिट्स को, आपकी सीमाओं को टेस्ट करते हो, प्रभु के वचन को आप जब टेस्ट करते हो कि हाँ इतना समझौता मैं कर सकता हूं, पर मैं पूरा तो गया नहीं हूं, देखो मैं प्रभु के साथ गलत नहीं हूं, देखो मैं गिरा नहीं हूं, मेरा पैर इतना एज पे ही, मैं अभी भी ऊपर हूं। जब जिन पहलुओं में आप ऐसा करते हो ना, जिन पहलुओं में आप देखते हो और कोशिश करते हो कि मैं उसकी पूरी एक्सटेंट तक जाकर खड़े हो जाऊं,
वो सारी चीजें आपके जीवन में खुली खिड़की के समान है। परमेश्वर बता रहा है कि वो तेरी गलती है, सोना नहीं गलती थी, तूने जो जगह चुनी वो गलती थी। युतुकुस वहां ऐसे खतरे से भरे जगह पर बैठकर झोंके मार रहा है, और ये संघर्ष बहुत ही नेचुरल है। हम सब झोंके मारते हैं, हम सब हमारे जीवन में हमारे नेचुरल या स्वाभाविक यानी कुछ नेचुरल जो स्लीप के बारे में है, जो आमतौर पे हम जो सोते हैं उसके बारे में भी देखें तो हम सब संघर्ष करते हैं। जब हमें नींद आती है तो हम संघर्ष करते हैं। कभी देखा है आपने, यानी आप तो देख नहीं सकते, पर जब हमें नींद आती है ना तो हम ऐसी ऐसी चीजें करते हैं अपने आप को जगाने के लिए जो दूसरों को देखकर अजीब लगता है। कई बार हम जब बड़ौदा जाते हैं तो मैं एक्सप्रेसवे पे, मुझे कभी कभार इतना स्ट्रेट रास्ता आगे जरा कंटिन्यूअस देखते देखते बोर हो जाता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस में और कुछ है नहीं देखने के लिए। कांस्टेंट स्पीड 80 के स्पीड पे जा रहा है और इंजन का आवाज घूं करे, मुझे नींद आती है। पर मेरी वाइफ उसको बहुत सतर्क रहती है, क्योंकि हमारा एक बार एक्सीडेंट हुआ है, तो तब से वो बहुत सतर्क रहती है। सतर्क रहकर वो ध्यान देती है कि मैं सो रहा हूं कि नहीं। और मुझे जब नींद आता है मैं भी रियलाइज करता हूँ मुझे नींद आ रही है, तो मैं म्यूजिक बढ़ा देता हूँ। नींद ना आने के लिए मैं म्यूजिक चलाता हूँ, म्यूजिक चलाते वक्त उसके साथ गाता हूँ, जोर जोर से गाता हूँ, सोचता हूँ आराधना करूंगा तो शायद नींद चली जाएगी। कभी कभी नींद बढ़ जाती है, टपली मारता हूँ कि नींद उड़ जाए। शायद बुद्धि कभी काम कर गई तो गाड़ी रोककर मुंह धो लेता हूं, पर कई बार तो ऐसे सोचते नहीं आएगी नींद, नहीं आएगी, मैं सोऊंगा नहीं। हम सब ये संघर्ष करते हैं हमारे स्वाभाविक नींद के बारे में। जब देखते हैं हम नींद आती है, हम रोकने के लिए हम फाइट करते हैं नींद के खिलाफ हम लड़ते हैं कि हम सो ना जाए। इसलिए युतुकुस जो लड़ाई कर रहा था ना, जो मैं आपको बता रहा था, वो स्वाभाविक था। हम जो करते हैं वही वो कर रहा था। मुश्किल है जगे रहना, मुश्किल है जब नींद आ रही हो ना तब जगे रहना मुश्किल है, सतर्क रहना मुश्किल है। और इसीलिए लूका जो प्रेरितों का कार्य लिख रहा है यहां पर भी, और जब उसने अपना सुसमाचार लूका का सुसमाचार लिखा वहां पर भी, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, इन्होंने सबने अपने सुसमाचार में शिष्यों के बारे में कहा है। यीशु उनको लेकर जाता है गतसमने की बगीचा में, पतरुस, यूहन्ना और याकूब को उनको लेकर जाता है और उनको कहता है तुम रुको, प्रार्थना करो, मैं आता हूं। यीशु प्रार्थना कर रहा है, ये लोग यहां सो रहे हैं। और जब यीशु वापस आ रहा है, इनको देखता है सोते हुए, तो उससे कुछ कहता है। मत्ती 26:41 वहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मत्ती 26:41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं सोच रहा था प्रभु नींद का परीक्षा के साथ क्या लेना देना। और यीशु कहता है बाद में, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। यानी यीशु जब आत्मा और शरीर की लड़ाई को हमें समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उन पलों को, उन लड़ाई के पलों की तुलना नींद जब हमें आती है और हम कैसे नींद के साथ लड़ते हैं उसके साथ की है। समझ पा रहे हो? ही इज कंपेयरिंग, वो हमारे आत्मा और हमारे शरीर के बीच की जो लड़ाई है उसको वो तुलना करता है। जब हम नींद आते हैं ना, हमें नींद आती है, तो उन पलों में हम कैसे नींद के साथ लड़ते हैं उनके साथ तुलना करता है। और यीशु कहता है सतर्क रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। शिष्य जो यीशु के करीब थे, वो उन्हें नींद आ रही है। वहां पर पौलुस अलग अलग कलीसिया को पत्र लिखता है और ये बार बार याद दिलाता है। पहला थिस्सलुनीकी की कलीसिया को लिखते वक्त 5वें अध्याय के 5 और 6 में वो लिखता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहो। पौलुस रोमियो को जब लिखता है 13 के 11 और 12 में, वो लिखता है, समय को पहचान कर ऐसे ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। वो कह रहा है उठो। क्यों बार बार ये याद दिला रहा है? पतरुस, पहला पतरुस 5 और उसके 8 में वो इस प्रकार कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए।
किसको शैतान फाड़ खाएगा आपको पता है? किसको फाड़ खाएगा? सोए हुए को, जो सतर्क ना हो उसको। जो सतर्क नहीं है वो सो रहा है। पौलुस बता रहा है कि संसार के समान सोते हुए ना पाए जाओ, पर सचेत रहो, सतर्क रहो, जागते रहो। क्योंकि अगर तुम सोए, शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए राह देख रहा है। और मेरी जिम्मेदारी आज सुबह आपको बताने की कि शिष्य जिनके इरादे सबसे नेक थे वे भी सोए, उन्हें भी नींद आई। और ये संघर्ष बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, समझ सकते हैं हम कि नींद आती है। पर ये एक चीज जो हमको याद रखनी है वो है कि हमें सतर्क रहना है, कोशिश करना है, हमें सतर्क रहना है। यूतुकोस की इरादे अच्छे थे, वो आया था, इस कमरे में बैठा, कमरे में अपने इरादे की वजह से वो पहुंचा। पर कमरे में अगर आपको रहना है तो आपको सचेत रहना जरूरी है। कई बार हम हमारे जीवन में, मसीही जीवन में, हम परमेश्वर के लिए काम करने निकलते हैं ना, कई सारी प्रतिबद्धताएं हमारे ऊपर बढ़ती है, कई सारी जिम्मेदारियां आती है और हम प्रतिबद्ध होते हैं, और होते हम थकने लगते हैं। कई बार कई जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम थकते हैं, और उस थकान की वजह से नींद आना स्वाभाविक है। परमेश्वर हमको कहता है सारे समय में तुम सतर्क रहो, सचेत रहो। जो शिष्य वहां जब नींद आ रहा था ना उनको गेत्सेमने की वाटिका में, तो लूका ही एक खास चीज वहां लिखता है जो बाकी सुसमाचारकों ने लिखा नहीं। लूका 26 का 45 अगर हम पढ़ेंगे तो वो बताता है कि क्यों वो सोए थे। वो कहता है जब यीशु वहां प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। क्यों सोए थे शिष्य? उदासी के कारण। क्या उदासी थी? यीशु ने थोड़ी देर पहले उन्हें बताया कि वो पकड़वाया जाने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है। ये सब सुनकर शिष्य दुखी है। जब हम दुखी होते हैं ना, जब हम उदासीन होते हैं, हम उस खतरे में हैं कि हम नींद में जाने की। जब हम दुखी होते हैं, जब दर्द हमें इस तरह भर देता है, वो एक कमजोर घड़ी है जहां पर शैतान फायदा लेने की कोशिश करता है। अगर हम सचेत ना रहे, अगर हम सतर्क ना रहे, फाड़ खाने के लिए वो हमारा दुश्मन राह देख रहा है। यूतुकोस को अगर हम पूछे कि यूतुकोस क्या हो गया था तुझे? यार मुझे पता ही नहीं चला, मैं कैसे सो गया। हम लोगों के लिए हमारे मसीह जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें नहीं पता चलता हम कब सो गए। वो है हमारे लिए खतरा। हम नहीं बता सकते कि हम सोने जा रहे हैं या हम सो गए। हमारी आत्मा सो गई है या आत्मा नींद में जा रही है, हम नहीं बता पाएंगे। जैसे शरीर में हम हमारे नींद को रोकने के लिए कई बार कोशिश करते हैं, सोचते हैं हम जगे रहेंगे, पर हम सो जाते हैं। उसी तरह आत्मा में भी कई बार इन लड़ाइयों को लड़ते वक्त, आत्मा और शरीर की लड़ाई में, हम नहीं जान पाते कि कब हम सोने वाले हैं। और इसीलिए हमें सतर्क रहना है, जांचना है। मैंने एक लिस्ट बनाया है कैसे हम सुरागों को देख सकते हैं जिससे हम समझ सके कि हमारी आत्मा सो रही है या हमारी आत्मा सोने जा रही है। ये फुल लिस्ट नहीं है, पर मैं जब वचन पढ़ रहा था और भाग को पढ़ रहा था, परमेश्वर जो बता रहा था, मैंने उसमें से लिस्ट की है। जो पहला वो है, जब आप आत्मा में तब सोने जाते हो या आपको नींद लगती है जब आपकी प्रार्थना करने की इच्छा कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। When you have no desire or little desire to pray। आपको पता है गत्सेमने के बगीचे में यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। यीशु ने शिष्यों को क्या कहा? प्रार्थना करने को। प्रार्थना वो एक चीज है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ का एक कनेक्शन है, और उस कनेक्शन में हम देखते हैं कि यीशु खुद अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कई बार एकांत में जाता था प्रार्थना करने के लिए। वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना को प्रायोरिटी देता था और वो अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए भी तैयार रहता था। हमें, जब हम इन सुराग को देखें, इस सुराग को कि मेरी आत्मा में मैं सो रहा हूं,
मैं ये सुराग को देख रहा हूं कि प्रार्थना करने की इच्छा मेरे व्यक्तिगत जीवन में कम हो रही है, खत्म हो गई है, या कलीसिया के साथ प्रार्थना करने की इच्छा मेरी कम हो गई है। ये एक सुराग है कि हम सोने की तैयारी में हैं। दूसरा सुराग, वचन पढ़ने की इच्छा कम हो जाए। परमेश्वर का वचन हमें हमारा भोजन है। यीशु कहता है शैतान को, जब शैतान उसे परीक्षाओं में लाता है, पहली परीक्षा में ही वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, किससे जीता है? हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। परमेश्वर का वचन हमारा रोटी है, और उससे अगर हम खाना छोड़ देंगे ना, या उसके लिए भूख हमारी कम हो जाएगी, तो वो एक सुराग है कि आपको नींद आ रही है। पता है, हम जिन चीज को खाते हैं ना, उसे खाने की और इच्छा करते हैं। आपको मिठाइयाँ मेरे को बहुत पसंद है, मैं बहुत खाना शुरू कर दूंगा तो बहुत खाऊंगा। एक बार खाना शुरू कर, मैं एक एक करके शुरू करता हूं। आज एक खाऊंगा, कल एक खाऊंगा, अगले दिन 2 खा लूंगा, तीसरे दिन 3 खाऊंगा। जैसे दिन बढ़ते जाते मेरे को ज्यादा और खाना है। समझ रहे हो? हम जो चीज खाना चाहते हैं ना, वो और खाने की इच्छा होती है। पर हेल्दी चीज के बारे में हो, हेल्दी चीज भी, दाल, प्रोटीन मिलता है आपको उसमें। पहले खाने में इतना मजा नहीं आता, पर आप 1 दिन खा रहे हो, 2 दिन खा रहे हो, 3 दिन खा रहे हो, उसे नहीं मुझे ये खाना है, ये मेरी जरूरत है बोलकर उसको अपने आदत में ले आओगे ना, तो आप जरूर, जब वो नहीं मिलेगा तब भी आपको लगेगा नहीं मुझे खाना है। समझ पा रहे हो? परमेश्वर का वचन ऐसा है, हमें उसके लिए भूख हर पल हमेशा रहनी है। और जब हमारा भूख कम हो रहा है परमेश्वर के वचन के लिए, ये सुराग है कि हमें नींद आ रही है। तीसरी चीज, जब हम जानबूझकर जो पाप करते थे, उन पाप के बारे में अब दोषी नहीं ठहरते, उसके बारे में हम दोष नहीं महसूस करते। जब आप ऐसा होने लगता है ना, उसका मतलब आप आत्मा में सोने जा रहे हो। पहले आप ये गलतियां करते थे तो आपको ऐसा लगता था जानबूझ के आपसे होती थी और प्रभु माफ कर मुझे। पर समय के साथ अगर आप ये सोचते हो छोड़, अब आपको उसका दोष नहीं हो रहा है, वो एक सुराग है कि आप सो रहे हो। चौथा, जब आप परमेश्वर के लिए सेवा करने की जगह आप चाहते हो कि लोग आपकी सेवा करें। जब आप परमेश्वर से नए नए रिश्ते में जुड़े थे, तब परमेश्वर के लिए हर चीज करने के लिए तैयार थे। जहां मौजूद होना है, जहां तैयार होना है, मैं पहुंचूंगा। पर जैसे जैसे कलीसिया में आप सीनियर होते गए, साल होते गए, अब आपको लगता है नहीं, अब मेरी सेवा होनी चाहिए, और लोगों को मौका मिलना चाहिए सेवा का। जब आप ये इच्छा करने लगते हो ना, वो एक सुराग है कि आपको नींद आ रही है। पांचवा, आप जल्दी नाराज हो जाते हो। पता है, जब हमें नींद आती है, गहरी नींद, या जैसे झोंके मारना शुरू करते हैं, हल्की सी आवाज इधर उधर से आती है ना, तो भी हम इरिटेट होता है कि नहीं? शेरिल को जब सोते वक्त मेरे फोन में से हल्का सा भी आवाज आ गया ना, वो कहे कि बंद करो, मेरा नींद डिस्टर्ब हो रहा है। वो तो छोड़ो, मैं खराटे की आवाज आती है ना, तो भी वो मुझे बंद कर देगी, ऐसे झटका देगी कि खराटे मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, मेरा नींद जा रहा है। आप समझ रहे हो? नींद जब आती है ना, तो हर छोटी चीज हमें इरिटेट करने लगती है। जब आप हर छोटी चीजों से नाराज होने लगते हो ना, तो वो एक सुराग है कि आप आत्मा में सोने की तैयारी में हो। छठा, जब आप दूसरों के साथ तुलना करना शुरू करते हो। हाँ, जब आप देखने लगते हो कि उनके पास क्या क्या है, वो क्या क्या उनको मौके मिल रहे हैं, या वो किस किस चीजों पर उन्हें क्या क्या आशीषें मिल रहे हैं और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। जब आप तुलना करने लगते हो, दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हो, वो भी एक सुराग है कि आप आत्मा में नींद में जाने की तैयारी में हो। सातवां, जब आप चुगली फैलाते हो और चुगली सुनते हो, ये भी एक सुराग है नींद की। पता है, हम कई बार सोते वक्त कैसे सोते हैं? आत्मा में सोते वक्त है ना, मुंह खुला है, उसका मतलब हम चुगली सुनने के लिए, चुगली कहने के लिए तैयार है।
पता है ऐसा हुआ, तुझे पता है ऐसा हुआ। हमेशा मुंह खुला रहता है बोलने की, इधर की बात उधर करने के लिए या सुनने के लिए। हाँ सच में। और ये सुराग है, जब हम चुगली सुनने और चुगली फैलाने के लिए जब हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, वो आत्मा में निद्रा आने की एक सुराग है। 8वां, कि जब आप कलीसिया के साथ, विश्वासियों के साथ अलग होकर अकेले रहने की कोशिश करते हो। और ये एक बहुत खतरनाक सुराग है और ये आप पहचान सकते हो। और मुझे इस त्रोआस की कलीसिया से ये शिकायत है कि मेरा भाई यूतुकुस सो तो रहा था, पर तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम तो थे ना वहां पर। तुम्हारा भाई सो रहा है, उसको नींद आ रही है, तुमने देखा नहीं उसको झोंके मारते हुए? और वो झोंके मारते हुए वो गया है बैठने के लिए खिड़की के पास। क्यों किसी ने बोला नहीं कि भाई वहां मत बैठ, तू गिर जाएगा? यूतुकुस तुझे नींद आ रही है, तू वहां बैठेगा, तेरे लिए खतरा है, वो तू गिर जाएगा वहां पर। क्यों किसी ने वहां नहीं बोला? ये क्यों किसी ने यूतुकुस को रोकने की कोशिश नहीं की? मैं समझता हूं कि इसीलिए हमें कलीसिया और हमें विश्वासियों की जरूरत है कि जब हम ये आत्मा में नींद में जाने की तैयारी में होते हैं ना, जब हम ये इस तरीके से निद्रा में जाने वाले होते हैं, तो हमारे साथ हमारे भाई बहन होंगे ना, तो वो हमें रोकेंगे, वो हमें देखेंगे और कहेंगे कि नहीं भाई ये मत कर। जो नींद में जा रहा है, उसके पास साथ में उसके साथ के भाई नहीं है, उसके साथ उसकी कलीसिया नहीं है, तो वो शैतान के लिए आसान है उसे खींच कर ले जाना, क्योंकि वो राह देख रहा है ऐसे लोगों की जो नींद में जा रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं। और इसीलिए हमें कलीसिया में ऐसे लोग बनने हैं जिनके अंदर करुणा है, और करुणा से भरे हुए हम हमारे भाई को या बहन को निद्रा में जाते देख रहे हैं तो उन्हें रोके, उन्हें प्रेम से बताए, दया से बताए, नहीं ये मत कर तू भाई, ये गलत है। ये जो रिश्ता तू जिसको पीछा कर रहा है वो गलत है। ये जो इच्छा तू पैसे कमाने के लिए जा रहा है और तू उसमें ही डूब गया है वो गलत है। ये जो तेरे प्रतिबद्धता में कमियां आई है, ऐसा मत कर। तू उस खुली खिड़की पर मत जा मेरे भाई। सुबह के समय परमेश्वर शायद मुझे अलार्म क्लॉक की तरह आपके सामने उपयोग कर रहा है कि उठ जाओ, जग जाओ, जग जाओ, अपने निद्रा से निकलो, क्योंकि तुम्हें जरूरी है अपने निद्रा से निकलकर मेरे राज्य में काम करने के लिए। अपनी बेपरवाही से निकलना तुम्हें जरूरी है, अपनी उदासीनता से तुम्हें निकलना जरूरी है, अपने दर्द में से जो पिछले दिनों में आपके साथ बुरा हुआ उसमें से निकलने के लिए, आपकी नाराजगी में से निकलने के लिए आपको जरूरी है आपको उठना, क्योंकि जब आप उठकर बाहर निकलोगे तब आप आगे रखे हुए उस पथ पर चल पाओगे। मेरा दूसरा सवाल उसी कलीसिया को, कि जब यूतुकुस झोंके मारकर गिरा तो तुमको पता नहीं चला क्या? वो उस भाग को हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सब पौलुस नीचे गया, पौलुस नीचे गया। उस भाग को पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि सब लोग ऊपर है, किसी को शायद पता ही नहीं चला कि यूतुकुस गिर गया। मैं सोच रहा था क्या वो इतने मगन थे पौलुस के प्रचार को सुनने में कि उनको पता ही नहीं चला कि उनका भाई गिर गया। और कई बार हम कलीसिया में ये करते हैं, हम अपने ही अंदर इतने डूबे हुए रहते हैं, हमारी जरूरतों में या हमारी आशीषों में इस प्रकार डूबे हुए रहते हैं कि हमारे बाजू में जो व्यक्ति बैठा है ना, वो दुखी बैठा है, हमको पता भी नहीं चलता है। या हम जब उनसे पूछते कैसे हो आप, वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूं। हम वो मुस्कान के पीछे के दर्द को भी समझ नहीं पाते। त्रोआस की कलीसिया से मेरा दूसरा शिकायत था कि तुमको पता नहीं चला तुम्हारा भाई गिर गया। हमारे से प्रभु पूछ रहा है क्या तुम्हें नहीं पता
तुम्हारे पास बैठा व्यक्ति किस दर्द में गुजर रहा है। मैं जब देख रहा था तो मुझे एक चीज दुखी और भी की कि ऐसा लग रहा था सिर्फ पौलुस नीचे उतर कर गया है, बाकी सब ऊपर से देख रहे हैं। और एक चेतावनी मुझे लगी कि शायद ये लोग ऊपर, अरे वो गिर गया, देख, क्या जरूरत थी उसको जाके खिड़की पे बैठने की। समझ में नहीं आता उसको, खिड़की पे बैठेगा तो गिरेगा ही ना। कई बार हम कलीसिया में ऐसा करने बैठते हैं, नीचे पहुंचने की जगह, उस व्यक्ति के पास पहुंचने की जगह हम इधर से बैठकर कमेंट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। कई बार कलीसिया ऐसी हो जाती है कि जब तक बाहर एक बड़ा तमाशा नहीं हुआ ना, हल्ला नहीं हुआ, तब तक हमको पता ही नहीं चलता हमारे भाई के घर में क्या हुआ। परमेश्वर कहता है जागो, उठो, सतर्क रहो। एक चीज जो इस भाग में मुझे जो आशा लाई, उसके 20वें अध्याय के 10वें पद में था, जहां पर हम देखते हैं कि पौलुस तुरंत उतरकर उसे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। कहता है घबराओ नहीं, उसका प्राण उसी में है। पौलुस दौड़ कर गया। प्रचार करने वाला पौलुस अपने प्रचार करने की पोजीशन को छोड़कर दौड़ कर गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं पौलुस के लिए कि उसने देखा कि यूतुकुस, शायद उसकी नजर रही होगी ये बंदा जोका खा रहा है, और जैसे ही उसको पता चला गिरा, वो दौड़ कर गया नीचे। भले बाकी सब लोग ऊपर रहे, वो दौड़ कर गया नीचे और जाकर उसने देखा, यूतुकुस को पकड़ा। और मैं इमेजिन करता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि उसने उसके कान में यही कहा होगा, जिस सामर्थ ने यीशु को मृत्यु से जिलाया, वो सामर्थ तुझे भी जिलाए। और वो कहता है उसके बाद, इसमें जान है। क्या हम पौलुस के जैसे बन सकते हैं? हम हर रविवार को कलीसिया में आते हैं, या कुछ रविवारों के बाद कलीसिया में आते हैं, हर रविवार शायद आते होंगे, पर इससे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़ाकर हम क्या हमारे भाई या हमारे बहन के जीवन में क्या चल रहा है उसे जानने की रुचि ले सकते हैं? वो किस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसे जानने की हम रुचि ले सकते हैं? वो किन अवस्थाओं से गुजर रहे, वो किन कठिनाइयों से गुजर रहे, उनके जीवन के प्रार्थना के विषय क्या है, वो जानने की हम एक रुचि, इच्छा रख सकते हैं। सिर्फ यहां संडे संडे आकर जाने वाले बनने की जगह हम लोगों के जीवन में भी, जिस तरह पौलुस तुरंत उतर कर गया और यूतुकुस के लिए खड़ा हुआ, क्या हम ऐसे बन सकते हैं? मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने उसके एकलौते बेटे को मेरे लिए भेजा, क्योंकि मैं भी यूतुकुस के समान हूं। मैं भी सही करना चाहता हूं, मेरे उद्देश्य सारे सही है, पर कई बार मैं थक जाता हूं, और थकने के बाद मैं गलत जगह पर भी जाकर बैठ जाता हूं, और उस गलत जगह पर बैठकर मैं गिरता भी हूं। धन्यवाद उस यीशु मसीह का। पौलुस 3 मंजिल से नीचे उतर कर आया, पर उसने स्वर्ग छोड़कर मेरे और आपके लिए वो नीचे उतर कर आया। हम यूतुकुस है, हमारे लिए उसने स्वर्ग छोड़ा। उसने देखा मैं स्वर्ग से इन्हें नहीं बचा सकता, मैं स्वर्ग में बैठे इन्हें नहीं खरीद सकता, मुझे इसके लिए इंसान बनना है, मुझे इंसान मनुष्य बनकर मनुष्य के रूप का धारण करते हुए मुझे नीचे आना। और वो नीचे आया, आकर उसने मेरे और आपके जीवन को जिया, हमारे संघर्षों को सहन किया। मैं धन्यवाद करता हूं उस यीशु का, जिसने अपनी जान को देकर मेरे जान को खरीदा। मैं और आप जो यूतुकुस है, जो अच्छी चीजें करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते, कई बार थक कर हम गलत जगहों पर बैठकर गिरते हैं, पर फिर भी वो हमें कहता है कि हाँ मेरे पास, मैंने अपना जान तेरे लिए दिया है ताकि तू जिए। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद कहते हैं कि जब
सप्ताह के पहले दिन वो त्रोआस की कलीसिया यीशु के पुनरुत्थान को, उसके मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को मनाने के लिए इकट्ठा हुई थी। वहां पर उन्होंने उनकी अपेक्षाओं की वजह से यूतुकुस को मरे हुए से जीता हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं कहता ना, तब तक कुछ चीज मरा नहीं है। जब तक परमेश्वर कहता है इसमें जीवन है, उसका समाप्त नहीं हुआ है। हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे विवाह, हमारे रिश्ते, हमारी नौकरियां, हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारी मानसिक परिस्थिति, हमें लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। पर प्रभु कहता है कि जब तक मैं ना कहूं कुछ खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी जीवन है। हालेलुया, इसमें अभी भी जीवन है। वो कोई भी परिस्थिति को बदल सकता है, वो किसी में से भी पुनरुत्थान ला सकता है। हालेलुया, वो कोई भी हालात को जिंदा कर सकता है। उसने देखा, उसने संसार को बनाया, उसे संसार सुहावना लगा। सुहावने संसार को देखकर वो खुश हुआ। उसने इंसान को बनाया, पर पाप के कारण जो संसार का हाल हुआ, बुरा, बदतर, रोमी कहता है, रोमी 3:23 में, हर कोई जो जन्म लेता है वो पाप के चंगुल में है। इस तरह पाप संसार में फैला है कि लगता है संसार का समाप्त अंत है। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए भी एक उपाय बनाया। उसने अपने लौते बेटे को भेजा। हालेलुया, उसने इस मरे हुए संसार को भी जिलाने का उसका एक योजना है। हालेलुया, हमारी आशा उसके आगमन की ओर है, उसकी एक योजना है। वो हर हालातों को बदल सकता है, उस हर हालात को वो जिंदा कर सकता है। और इसलिए आज सुबह के समय अगर आप यहां बैठे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ समाप्त है, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरी बीमारी ने मेरा अंत कहा है, या मेरे हालातों ने, मेरे आर्थिक परिस्थितियों ने मेरा अंत कहा है, या आप सोचते हो कि मेरे परिवार में फिर से खुशी नहीं आ सकती क्योंकि हमारा विवाह टूट रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे रिश्ते फिर से नहीं सुधरेंगे, अब इसमें कोई वापस जाने का रास्ता नहीं, मेरे दोस्त फिर नहीं वापस मुझे मिलेंगे, अगर आप ये सोच रहे हो, प्रभु कहता है जब तक मैं कहता हूं इसमें जीवन है, तब तक इन सब चीजों में जीवन है और ये जिएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को रखें। वो कह रहा है सब मैंने तुम्हारे लिए रखा है, पर जरूरी है कि तुम जागो, उठ जाओ, अपने निद्रा को पहचानो। अगर आप नींद में जा रहे हो तो पहचानो आप किस परिस्थिति में हो। और कहता है जो तुम कर सको इसके लिए सचेत रहने की कोशिश करो, जो तुम कर सकते हो। व्यक्तिगत तौर से आपको कहता है और कलीसिया को कहता है कि जिस तरीके से तुम अपने भाई की और बहन की मदद कर सकते हो, मदद करो उसको, क्योंकि वो जगे रहे, वो जागते रहे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तुझे, जब तक तू नहीं कहता ये अंत है, तब तक कहीं भी कोई भी जीवन के पहलू में अंत नहीं। प्रभु हमारे हर परिस्थितियों को हम तेरे सामने लाते हैं और प्रभु हम तुझसे कहते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु कि हम कई बार गलत जगह चुनते हैं। प्रभु जी हमारे मन में सही करने की इच्छा तो है प्रभु, हम चाहते हैं कि हम सही चीजें करें, हम चाहते हैं हम वचन के अनुसार चले। कई बार थकान, कई बार अफसोस, कई बार निराशा, कई बार तकलीफ, नाराजी हमसे गलत चीजें करवाती है प्रभु। हम गलत कर बैठते हैं, हम गिर जाते हैं प्रभु जी। आज सुबह के समय हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं कि तू इनका अंत नहीं कहता। हालेलुया। आज सुबह के समय ये संदेश परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक वचन है कि बलवान होने के साल में केवल
चीजें करते रहने से या ध्यान रखने या सुनने से हम बलवान नहीं बनेंगे। हमें सतर्क रहना है, हमें जागते रहना है, हमें समझना है, उन सुरागों को पहचानना है जो हमारी आत्मा और शरीर की लड़ाई में हमारे शरीर को हावी नहीं होना है, हमारी आत्मा को जीतना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तुम्हारी कमजोर हालतों को देखता है, तू हमें त्याग नहीं देता। धन्यवाद, जिस तरह पौलुस ने यूतिकोस को नहीं छोड़ा, उसके पास गया और उसकी ओर देखकर उसने कहा कि इसमें जीवन है, इसमें अभी भी प्राण है। तू हमें देखकर यह कहता है कि इसमें अभी भी प्राण है, इसमें अभी भी जीवन है। हम तेरे हाथ में अपने आप को सौंपते, धन्यवाद करते तेरे प्यार के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते, हम सौंपते अपने आप को तेरे हाथ में। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीऊंगा तेरी शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद प्रभु जी कि तू हमारे लिए खड़ा है, तू हमारे लिए लड़ रहा है। इस लड़ाई में हम अकेले नहीं, हमारी आत्मा के इस जीवन में परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थ के लिए हम तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरे बल के लिए तुझे धन्यवाद कहते हैं। हम अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं और कहते हैं प्रभु कि मदद कर कि हम सचेत रह पाए, मदद कर कि हम हमारे विरोधी शैतान के चंगुल में ना आए प्रभु जी। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद तेरे शांति के लिए, धन्यवाद तेरे हिम्मत के लिए, धन्यवाद तेरे करुणा के लिए प्रभु। सुबह बैठे मेरे हर भाई और बहन को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु, जिन चीजों से वो लड़ रहा है तू जानता है। मदद करते रहे प्रभु तू, इस प्रकार मदद कर कि हम जागते और सचेत रहते हुए तेरे राज्य के लिए काम कर पाए मिलकर। आदर और महिमा केवल तुझी को मिले, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन।